गुड इवनिंग साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 100% कोशिश कर रहे होंगे। देखो साथियों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिस्काउंट। डिस्काउंट चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको कहते हैं छूट। डिस्काउंट या छूट या बट्टा, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका चैप्टर, इस चैप्टर में एक दिया क्वेश्चन आपके 100% आते हैं। तो होता क्या है ये डिस्काउंट? डिस्काउंट ये क्या होता है? ये होता है, एक होता है एमपी। एमपी कहते हैं हम क्या? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कहते हैं एमपी को। ये अंकित मूल्य होता है, देखो अंकित मूल्य। और एसपी कहते हैं हम बिक्री मूल्य। और सीपी कहते हैं हम क्रय मूल्य। देखो एमपी, एसपी और सीपी, ये माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों, ये भी इस पे डिपेंड होता है, ये भी इस पे डिपेंड होता है। जब तक हम एसपी नहीं करेंगे, जब तक हम एसपी नहीं करेंगे, तब तक न तो आप डिस्काउंट निकाल पाओगे और न तो आप प्रॉफिट या लॉस निकाल पाओगे। तो क्लियर हो गया कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य और सीपी, अंकित मूल्य भी एसपी डिपेंड होता है, ये भी एसपी डिपेंड होता है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे निकालते हैं इसको, सीपी और एसपी। देखो मैंने आपको दो फॉर्म पढ़ाने वाले हैं आपको हम। तो पहला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि 10% और 20% छूट अकेली कितने परसेंट छूट के बराबर होगी? देखो एक दुकानदार ने 10% और 20% दो डिस्काउंट आपको प्रदान किए और कह रहा है आपसे कि एक अकेली छूट किसके बराबर होगी? देखो 10% 20% की जो अकेली छूट किसके बराबर होगी? तो अब सबसे पहला तरीका लगा लिया हम कार्टून मेथड से। हमने कार्टून मेथड, देखो आप, ये कार्टून मेथड हो गया। 10% जब 10% और 20% हम मान लेंगे कि मेरे पास एमपी कितना 100% था। अब 100% में पहला डिस्काउंट कितना दिया? 10% का, आप बोलोगे 90 में दिया होगा। दूसरा कितना दिया? 20% का, आप बोलोगे 80 में दिया होगा। और बटे 100 कर लेना, 0 0 कट गया, नोट 72। 100 रुपए वाली चीज 72 रुपए बेची गई तो कितनी छूट मिली? तो आप कहोगे 100 माइनस 72। 100 माइनस 72 कितना आ जाएगा? 28%। एक तरीका आपका ये हो गया, जो तरीका आपका कार्टून मेथड से है। अगला तरीका देखेंगे हम। देखो माय डियर स्टूडेंट, अगला तरीका क्या है कि इसको लगा देंगे हम फ्रैक्शन वैल्यू से। और फ्रैक्शन वैल्यू से आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप देखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू से तो 10% और 20% की फ्रैक्शन होते हैं। इसकी 1/10 होते हैं, इसकी 1/5 होता है। ये हो गया एमपी, ये हो गया एसपी की दिक्कत। 10 रुपए का एमआरपी किया हम और 1 रुपए की छूट देकर के 9 में बेच दिया। 5 रुपए का एमआरपी किया और 1 रुपए की छूट देकर 4 रुपए बेच दिया। क्लियर है? इसको गुणा कर लो आप, तो 10 पना 50 हो गया और 9 और 36 हो गया। 50 रुपए वाली चीज 36 रुपए बेची गई तो कितनी छूट मिली? आप कहोगे कि छूट जो मिली है वो 14 रुपए की मिली है। तो कितने परसेंट निकालना है वो? तो परसेंट बराबर होगा, तो परसेंट निकालना आपको, तो 14 गुणे 100/50। 50 दूनी 100 बराबर 14 दूनी 28। आंसर कितना आ गया? 28%।
क्लियर हो गया बेटा? समझ में अच्छा आया तो आया आपको? देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी क्या कह रहा है आपसे कि 10%, 20% और 40% की, इसका एक तरीका और है आपको, इसका एक फॉर्मूला बता रहे हैं हम आपको। फॉर्मूला क्या कहता है? देखो बेटा, कभी भी आपको निकालना हो, अंश निकालना हो तो आप क्या करना, देखो 10% और 20%, 10%, 20% और 30%, ये आपको सवाल दे रहा है। तो आप चाहे ऐसा कर लेना कि एक तरीका होता है कि छूट परसेंट बराबर होगा 100 माइनस D1 इंटू 100 माइनस D2 अपॉन डॉट डॉट लिख देंगे और 100 n-1 इतना रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 100 माइनस, पहला ये क्वेश्चन देखेंगे हम इस बार क्वेश्चन इस फॉर्मूला से। तो 100 माइनस पहला बट्टा कितना दिया गया 10%, 10 लिख लो आप, गुणे 100 माइनस कितना दिया 20%, 20 लिख लो, और बटे 100 माइनस आप 100 लिखोगे और कितने बार n का मान कितना है, n का मान कितना है, कितने बार बट्टा है वो 10%, 20% 2 बार, तो आप 2 लिख लोगे और 1 कम कर देना। तो 100 माइनस 90 गुणे 80 बटे 100, यही कम हो जाएगा। तो आप यहाँ कैसे याद रखोगे, जीरो कैंसिल कर दो आप, तो आप 100 माइनस 72 बराबर कितना आ जाएगा 28%। एक चीज ध्यान रखना, जब बट्टा 2 बार दिया जाए तो हम 1 बार कम लिखेंगे नीचे 100, और 3 बार बट्टा दिया जाए तो हम 2 बार 100 लिखेंगे, और अगर 4 बार बट्टा दिया जाए तो हम कितने बार 100 लिखेंगे, 3 बार 100 लिखेंगे। आपको एक नीचे 100 कम करना है। तो देखो बेटा कितने जल्दी लिखा सकते हैं आंसर आप। 10% डिस्काउंट मतलब 90 रुपए में, 20% डिस्काउंट मतलब 100 वाली चीज 20% छूट बचेगा 80 बचेगा, गुणे 30% डिस्काउंट मतलब 100 वाली चीज 30% छूट पर 70 बचेगा, बट्टा कितने बार है 1 2 3 बार, तो हम 1 गुण 2 बार 100 लिखेंगे और 100 माइनस कर देना। कुछ समझ में आता है? क्लियर हुई कि 3 बार बट्टा है, 1 2 3 बार तो हमें 2 बार 100 लिखना है, बट्टा 4 बार होगा तो हमें 3 बार 100 लिखना है, बट्टा 5 बार होगा तो हमें 4 बार 100 लिखना है, और 10 वाली 10% छूट 90 में बची, 20% छूट 80 में बची, 30% छूट 36 में 70 में बची। अब इसको सॉल्व कर लो आप, 0 से 0 काट लो आप, इससे ये कट गया, तो अब 100 माइनस 9 8 72 गुणा कर लोगे आप, कितना आ जाएगा 9 8 72, 72 गुणे 7 करोगे तो 7 दूनी 14 और 77 49 50, कितना इसको 10 का भाग कितना आ जाएगा 50.4 आ जाएगा। तो जी आंसर कितना आ जाएगा 49.6, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? क्लियर है? समझ अच्छे से आया आपको? ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो शायद आपका बहुत जल्दी से, देखो सफलता प्राप्त करना है आपको। मैंने फिर कहा आपको, अगर सक्सेस होना है तो आपको सक्सेस बराबर होता एक्यूरेसी प्लस स्पीड। ये फॉर्मूला अगर आपके अंदर है तो सफलता आपको मिल पाएगी। सक्सेस होने के लिए एक्यूरेसी प्लस स्पीड होना अनिवार्य है। आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, स्पीड नहीं है, तो अभी आप असफल रहोगे। स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी नहीं है, तो अभी असफल रहोगे। देखो सुने, आप सब सही कर रहे हो लेकिन कर बहुत टाइम में रहे हो, एक सवाल 4-5 मिनट लगा पा रहे हो, तो आपकी सफलता नहीं मिल पाएगी। स्पीड अच्छी है कि जो भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, स्पीड से दे रहे हो तो भी आपकी, तो ये आपका क्या होना चाहिए
एक्यूरेसी प्लस स्पीड ये होना अनिवार्य है। तो देखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे निकालते हैं इसको हम। देखो बेटा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 1/10, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 1/5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। ये क्लियर हो गया। ये एमपी हो गया, ये एसपी हो गया। 10 रुपए में हमने अंकित किया, 1 रुपया छूट में 9 भेज दिया। 5 रुपए हम अंकित किया, 1 रुपया छूट में 4 भेज दिया। 10 रुपए में हम अंकित किया और 1 रुपया छूट 3 रुपया छूट में 7 भेज दिया। इतना क्लियर हो गया। तो ये कितना हो गया, गुणा कर लो आप। ये हो गया कितना 500। ये कितना हो गया आपका, तो 9 को 36, 36 गुणे 7, ये कितना हो जाएगा 7 6 42 की 2, 7 6 42 2 और 7 या 21, 7 या 21 और 25, कितना आ गया 500 रुपए वाली चीज इतने में बेची गई तो कितनी छूट मिली। आप ऐसे निकाल लो कि 500 माइनस 252, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 2, इंटू कर दोगे 100, तो आप कितना आ गया तो 248 गुणे 100 बटे करोगे 500, तो 0 से 0 कट जाएगा। इसका भाग दोगे तो आप दूना करके तो 49.6 आ जाएगा आंसर। क्लियर है आपका, कोई दिक्कत? अच्छे समझ आपको आया। अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल से हम क्या करना है, अगला सवाल ये 2 फॉर्मूला आप याद रखोगे तो शायद डिस्काउंट में सीपी और एसपी दोनों निकल के आ जाएगी। देखो कैसे निकालते हैं। देखो अंकित हमें क्या निकालना है, बिक्री मूल। तो बिक्री मूल बराबर या बिक्री मूल बराबर क्या होगा, अंकित मूल गुणे 100 माइनस D1 बटे 100 गुणे 100 माइनस D2 बटे 100, डॉट डॉट कहीं तक पहुंच सकता है। क्लियर हो रहा है, अच्छे समझ में आपको आ रहा है कि अगर आपको निकालना है बिक्री मूल तो 100 माइनस D1 अपॉन 100 और 100 माइनस D2 अपॉन 100। अगर आपको निकालना है, अगर आपको अंकित मूल निकालना है तो इसका उल्टा कर देना। अंकित मूल बराबर हो जाएगा बिक्री मूल इंटू 100 बटे 100 माइनस D1 इंटू 100 बटे 100 माइनस D2 डॉट कर चलाएंगे। ये दोनों फॉर्मूला आप अपने दिमाग में फिट कर लो। आप इन दोनों फॉर्मूले से शायद आपके सारे सवाल हो जाएंगे जो अंकित मूल और बिक्री पूछेगा। क्लियर है बेटा, अच्छे समझ में आपको आ रहा है। इसी तरह पढ़ते रहेंगे तो आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, अंत तक देखने से शायद आपको सारे क्लियर डाउट हो जाएंगे आपके। देखेंगे कि किसी वस्तु का अंकित मूल 1000 रुपये है, इसे 10% और 20% छूट पर बेचा जाता है, तो इसका बिक्री मूल ज्ञात करो। देखो बेटा, बिक्री मूल उसने पूछा है, इसमें रख लो आप कि बिक्री मूल उसने पूछा, तो बिक्री मतलब एसपी बराबर पूछा अंकित मूल कितना दिया, अंकित मूल दिया 1000 रुपये, तो आप यहाँ लिख लो 1000 रुपये इंटू कह रहा 10% 20% छूट पर, तो 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू फिर 20%, तो 100 माइनस 20 अपॉन 100। क्लियर हो गया, समझ से जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे निकालेंगे तो एसपी बराबर हो जाएगा, एसपी बराबर हो जाएगा कि 1000 गुणे कितना बचा 90 बटे 100, कितना बचा ये 80 बटे 100। कैसे कर लोगे आप, तो 0 से 0 कट गया और इस 0 से ये कट गया, तो 9 8 72 गुणे 10 करोगे
तो कितना आ जाएगा 720 रुपये। एक तरीका आपका दिया है, क्लियर है, समझ अच्छा है बेटा आपको, एक तरीका आपका दिया है। अगला तरीका देखेंगे, अगला तरीका क्या कह रहा है, ये दोनों फॉर्मूला आप रखते रहोगे तो शायद आप क्लियर कर लोगे। आप देखो फ्रैक्शन वाला मतलब क्या, फ्रैक्शन वाला क्या तरीका कह रहा है, वो फ्रैक्शन वाला कह रहा है कि 10% और 20% की छूट पर हमने बेचा। अब बताओ बेटा कि 10% की फ्रैक्शन 1/10 होता है, इसकी 1/5 होता है फ्रैक्शन। ये एमपी हो गया, ये एसपी हो गया, कोई दिक्कत। 10 रुपया में हमने अंकित किया, 1 रुपया छूट पर 9 में बेच दिया। 5 रुपया में अंकित किया, 1 रुपया छूट पर 4 में बेच दिया। इनका गुणा कर दो आप तो कितना आ गया 50 और ये 36। 50 रुपया का अंकित मूल्य 36 रुपया बेचा गया, इसका मान कितना दिखा रहा है 1000। तो 50 बराबर 1000 के 0 से 0 काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 का मान 20 आ गया। तो यहाँ पर भी गुणा कर दो 20 का, कितना आ जाएगा 0 आ लो, 36 दूनी 72, ऐसा कर लेना। क्लियर हो गया आपको, अच्छे समझ में आ रहा है बेटा। अगला सवाल देखेंगे हम, अगला सवाल क्या कह रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ आपसे कि आपको भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो कहावत है कि ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बेटा आप जब आपको मंजिल निकालने के लिए आपके अंदर ज्वाला प्रकट हो रही है तो शायद है कि आप अपनी मंजिल को हासिल कर लोगे। तो आपको मंजिल हासिल करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखो चौथा सवाल क्या कर रहा है कि किसी पंखे का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, इसे 20% और 30% की और 10% छूट पर बेचा गया, तो बिक्री मूल्य ज्ञात करो। रख लो वही वाला फॉर्मूला सीधा कि एसपी बराबर क्या लिखा, एमपी गुणे 100 माइनस D1/100 इंटू 100 माइनस D2/100 डॉट चलता गया। तो आप देखो एमपी कितना, एमपी मतलब अंकित में कितना दिया गया 2000, आप यहाँ लिखो 2000 रुपये इंटू 100 माइनस आप 20 करोगे तो 100 में से 20 हटाओगे, यहाँ पर 20 रखोगे, कितना बचेगा 80 रुपया बटे 100 कर लेना, ठीक है। अब 100 माइनस 30 करोगे तो 100 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे 70 रुपये बटे 100 कर लेना, गुणे 100 माइनस 10 करोगे, ये 10 करोगे तो आप 100 में से 10 हटाओगे तो कितना बचेंगे 90, 90 बटे 100 कर लेना। अब काट दो आप, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 9, तो ये हो गया आपका। गुणा कर लो आप, 963 गुणे 8 गुणे 2 कर लोगे आप, 10 गुणा कर लो, 8 या 24 की 4, 8 या 24 की 4, 8 छंग 48 और 2 50 गुणे आप 2 करोगे तो 4 दूनी 8, 0 50 दूनी 100, ये आपका आ जाएगा 1000। फिर देख लो आप, गुणा से कर लो आप लोग, 963 या लिख दिया आपने, 8 या आ गया 2 या आ गया, ठीक है। 8 या 24 की 4 हासिल लगी 2, 8 छंग 48 2 50 गुणे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 1008, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। समझ सुधार आपको क्लियर। देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे हम। देखिए बेटा 5वां क्वेश्चन देखेंगे, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो इस वीडियो को बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की आपकी जिम्मेदारी रहेगी, और कंटेनमेंट क्वालिटी देने की मेरी जिम्मेदारी रहेगी। आप बेटा अगर लाइक शेयर करने की जिम्मेदारी आप निभाना और हम आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, किसी वस्तु का बिक्री मूल्य
21,600 रुपये है, इसे 10% और 20% छूट पर बेचा गया तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखो बेटा हमने क्या लिखाया कि एमपी अगर निकालना है, अंकित मूल्य अगर निकालना है तो आप एसपी गुणे आप 100/100 माइनस D1 इंटू 100/100 माइनस D2 डॉट 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 ऐसा कर देना। अब देखो बेटा कितना दिया गया है एसपी जो बिक्री मूल्य दे दिया गया है 21,600 इंटू बटे 100 रखना। पहली छूट कितनी देंगे 20%, पहली छूट 10%, तो 100 माइनस हम कितना करेंगे 10 इंटू पर 100 माइनस कितनी दिया 20%, 20 कर लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा, आप बराबर हो जाएगा एमपी बराबर हो जाएगा 21,600 गुणे 100/90 गुणे 100/80। देखो बेटा ये से ये कैंसिल कर लो, आप हो गया कैंसिल। अब भाग दो 8 से, 8 से भाग दो 9 से भाग दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बचा कितना 3, तो 9 चौकों 36, ये कितना आ गया 2400। फिर इसको काट लो आप, 8 तिया 24, इतना आ गया। तो 300 गुणे 100 कर लेना, आपके साथ आएगा 30,000। जे बेटा आंसर आ गया आपका 30,000। ये 30,000 आपका आंसर आ गया। आपको समझ अच्छे से आया होगा, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी से। देखो इस क्वेश्चन को हम लगा देंगे फ्रैक्शन मेथड से। फ्रैक्शन मेथड क्या कहता है उसको भी देख लो बेटा। देखें आप देखो फ्रैक्शन कितना दिया गया 10% और 20%, 10% और 20%, इसका 1/10, इसका 1/5, ये एमपी हो गया, ये एसपी हो गया। 10 रुपया का अंकित मूल्य 1 रुपया छूट पर 9 में बेचा, 5 रुपया का अंकित मूल्य 1 रुपये छूट पर कितने में बेचा 4 में बेचा। क्लियर हो गया अच्छे से आपको। तो ये कितना हो गया, आप इसको काट लिया करो, अगर ये काट लिया करो, 2 काट लो, कितना आ गया काट लो, 2 नहीं काट छोड़ हटाओ, देखिए 10×5 50 हो गया, ये कितना 9 चौको 36 हो गया। अब देखो इसका मान कितना दे रहा है, कितना दे रहा है 21,600, तो आप कितना जाएगा 21,600 बटे आप 36 कर लेना और गुणे 50 का कर देना, यही आपका आंसर हो गया। काट लो आप 18 काट, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 6 से काटोगे 6 आ जाएगा और 2 0, तो कितना आ जाएगा 56 से 30, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ रहा है आपको। और क्वेश्चन नंबर आपका 6वां, ये 6वां नंबर क्वेश्चन, आप इसको भी देख लो आप। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु किसी टीवी का बिक्री मूल्य 11,200 रुपये है, इसे 20% और 30% छूट पर बेचा गया तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को देख लोगे, लास्ट क्वेश्चन आप इसको देख लोगे आप कि कह रहा है कि किसी टीवी का मूल्य 11,200 रुपये है, इसे 2 प्रकार छूटें देख लेंगे। एक छूट है 20%, दूसरी छूट है 30%। देखो बेटा वही लगा लो अपना स्पीड वाला फॉर्मूला कि कितना है 11,000, लिखो यहाँ पर 11,200 गुणे 100 में खरीदा, 100 का अंकित मूल्य, पहले छूट 20%, आप 80 रख दो इंटू 100 बटे दूसरी छूट 30% 70 रख दो, आप काट लो, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 8 से गुणा कर लो, आप गुणा कर लो, 8 एकम 8 कितना बचा 8 4 32 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 0 और 2 0 जी आपकी, तो कितना आ जाएगा 200 गुणे 100 बराबर आ जाएगा 20,000। किलो हो गया, देख लो करके देख लो आप, काट लो आप, 0 से 0 कैंसिल हो गया जी वाला, ठीक है। और उसके बाद में 8 एकम 8 बचा कितना 3
और 3 हो गया, 3 बचा 32 हो गया, तो 8 चौक 32 हो गया। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 0 जे और 2 0 जे, कितना हो गया 20,000। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत मेहनत से तैयारी करते रहना आप लोग, ठीक है। शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।